बाहु एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मृतिका। अगर मैं रघुनाथ बाजार बिजनेसमैन एसोसिएशन की बात करूं तो रघुनाथ बाजार एसोसिएशन अपने आप में एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रघुनाथ बाजार की अगर बात करें तो टूरिस्ट के लिए सबसे एक मेन स्पॉट रहता है। बहुत से दूर दूर से लोग यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने आते थे और साथ ही साथ मार्केट में भी आते हैं। और ये मार्केट जो है काफी पुरानी मार्केट है और टूरिस्ट मैक्सिमम अगर जम्मू में किसी चीज से अट्रैक्ट होते हैं या कहीं पर आते हैं तो वो रघुनाथ बाजार ही रहता है। तो इस समय रघुनाथ बाजार एसोसिएशन के लिए यहाँ पर इलेक्शंस चल रहे हैं और जो पार्टी यहाँ पर है मैं आपको बता दूं, श्री संजय कुमार गुप्ता प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए हैं, अमित गोयल जी जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए हैं, श्री शुभम फॉर द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, श्री नितिन गुप्ता फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, श्री अंकुश सेठी फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेजर, श्री संजय सेठी फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, श्री मदन मोहन शर्मा फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर वाइस प्रेसिडेंट। और साथ ही साथ एक और टीम है। इलेक्शंस अभी यहाँ पर चल ही रही हैं और दूसरी पार्टी भी यहाँ पर है। इलेक्शन चल रही है और शाम के समय तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस पर यकीन दिलाकर किसे जिताया गया है और कौन सी अब पार्टी जो है वो एसोसिएशन बनाएगी। क्योंकि अगर एक प्रधान के लिए इलेक्शंस होते हैं, उनकी टीम के लिए इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। क्योंकि अगर कोई एक सीनियर रहता है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं बाकियों की भी, क्योंकि एक सीनियर अपनी आवाज के साथ साथ बाकियों की आवाज भी उठाता है। तो इस समय यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं और शाम के समय में जो है वो स्पष्ट हो जाएगा कि लोगों ने, बाजार एसोसिएशन वालों ने किस पर सबसे ज्यादा अपना ट्रस्ट दिखाया है और कौन जो है इलेक्शन में जीत कर आएगा। फिलहाल अमित गोयल जी यहाँ पर मौजूद है, संजय कुमार गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद हैं, इन सभी से बातचीत करेंगे। अमित गोयल जी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ संजय कुमार गुप्ता जी भी यहाँ पे मौजूद है। सर, अब बाजार एसोसिएशन के लिए अब एक टीम बनाई जा रही है और जो कोई सीनियर होता है उसके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। अपनी आवाज के साथ साथ बाकियों की आवाज को भी लेकर आना है। तो किस तरह से अब आपने अपनी एक नीति बनाई है कि अब बाजार को साथ आगे बढ़ाना है और आगे यहाँ पर और तरक्कियाँ करनी है? मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बाजार के जितने भी सदस्य हैं, जो ग्रुप्स बन गए हैं, उन सभी को इकट्ठा करेंगे और एक अनुकूल माहौल बनाया जाएगा बाजार में। प्लस बाजार में एक और भी बिजनेस प्रमोशन बढ़ाने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर स्टार्ट कर दी जाएगी। जैसे कि कोई स्कीम्स निकाली जाएंगी, गिफ्ट कूपन्स निकाले जाएंगे। प्लस हमारा ये भी कोशिश होगी कि रघुनाथ मंदिर जी को प्रमोट किया जाए ताकि लोकल एज वेल एज बाहरी जो टूरिस्ट है वो भी बाजार में आए और उनका इंटरेस्ट बाजार में बढ़े, जिससे कि वो भारी मात्रा में बाजार में आके खरीदारी कर सके। और कोविड पैंडेमिक की बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर असर पड़ा है तो दुकानदारों पे पड़ा है। क्या कुछ एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी जो नुकसान लोगों को हुआ इस पैंडेमिक के टाइम पे, उन लोगों का नुकसान जो है कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो जाए? वही मैंने पहले भी अभी बताया है कि कोई ना कोई स्कीम्स बाजार में जरूर लाई जाएगी जिससे कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए। प्लस रघुनाथ मंदिर जी को प्रमोट किया जाएगा और साथ में जितने भी यहाँ पे गुटबाजी है वो भी मैं खत्म करने का प्रयास जरूर करूँगा। अगर मैं बाजार की बात करूं, हम भी यहीं जम्मू के रहने वाले हैं। अगर हम जम्मू यहाँ पर रघुनाथ बाजार की ओर से निकलते हैं तो वहाँ पर शेर मुंह के एक फाउंटेन्स बनाए गए हैं छोटे छोटे। मैक्सिमम ऑफ टाइम्स देखा जाता है वहाँ पे पानी ओवरफ्लो होता है, पानी काफी वेस्टेज होती है। क्या अगर आप प्रेसिडेंट चुनकर आते हैं इस चीज पर जरूर ध्यान दिया जाएगा? सबसे पहले तो मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो जितने भी नल है वो ठीक कराया जाए और पानी से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है, वो ऐसे ही बहता जाता है। जैसे कि कोई भी इसको सीरियस नहीं लेके जा रहा। अभी जैसे कल ही उन्होंने ठीक कराया जस्ट की वोट बैंक की खातिर कि हम आज नल ठीक कराएंगे और वोट लेने की कोशिश करेंगे। हरी थिएटर के नीचे जितने भी नल है उनमें सारा गंदा पानी आता है और पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ
और अभी 10-15 दिनों में कभी नल ठीक करा रहे हैं, कभी कुछ ठीक करा रहे हैं, जस्ट की इलेक्शंस को देखते हुए। ये मैं होने नहीं दूंगा। अगर मैं चुन के आया तो सबसे पहले मैं यही कार्य करूंगा कि जितने भी ये जो शेयर मुंह वाले नल हैं सभी को ठीक किया जाए, और जिसमें गंदा पानी आता हरी थिएटर के नीचे नीचे उनको ठीक किया जाए। मदन मोहन शर्मा जी भी यहाँ पर हैं, जो कि फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, अगर आपकी टीम एसोसिएशन बनाकर एक आती है, किस तरह से लोगों को एक इकट्ठा किया जाएगा? क्योंकि बाजार में अलग अलग गुट देखने को मिलते हैं, और कोविड पैंडेमिक की भी बात करूँ, काफी लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखना पड़ा, स्पेशली अगर बाजार एसोसिएशन हो, दुकानदार हो। किस तरह की नीति और स्ट्रेटेजी जो है वो आगे बनाई जाएगी ताकि लोगों के ये नुकसान की भरपाई की जाए? तो यहाँ भी इलेक्शन प्रोसेस होता है ना, वो एक डेमोक्रेटिक वे में ही होता है। तो डेमोक्रेटिक वे में होगा तो वहाँ पे दो ओपोनेंट्स तो होंगे ही। तो एक ये हेल्दी वो है कि यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं जो हर बारी होते हैं। जो भी अच्छा काम करेगा उसको वोटर्स जो है वोट देते हैं। बाकी हमारे बाज़ार में दो मेन प्रॉब्लम्स हैं। एक तो यहाँ पे जो ट्रेन कटरा चलेगी उससे यहाँ पे टूरिस्ट पहले बहुत फ्लो होता था, वो टूरिज्म थोड़ा कम हो गया है, जो पिलग्रिमेज टूरिस्ट है। तो अब हमारी अगर टीम आती है चुन के, तो हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरह की पॉलिसी बने धर्मा ट्रस्ट के साथ मिलके या टूरिस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके, ताकि जो लोग वैष्णो देवी में जाते हैं उनको कोई जम्मू में भी ऐसी अट्रैक्शन हो कि जिसको देखने के लिए वो जम्मू में आए। और हमारे पास यहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर है जो कि बहुत बड़ी एक इंडिया की क्या वर्ल्ड में फेमस है वो। तो हम चाहते हैं कि उसको उस लेवल पे डेवलप किया जाए ताकि उसको देखने के लिए लोग यहाँ पे आएँ। उससे क्या होगा कि फिर वो शॉपिंग करेंगे बाज़ार में। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का, हैंडलूम का बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पे। तो उसमें यह है कि इकोनॉमी, जम्मू की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और इस बाज़ार की भी थोड़ा खुशहाली रहेगी। एक तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। दूसरा, यहाँ पे पार्किंग की थोड़ी समस्या है, जिससे जो लोकल क्लाइंटेल है वो यहाँ पे आना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको पार्किंग नहीं मिलती है। तो उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हम ये कोशिश करेंगे कि पार्किंग का स्ट्रीमलाइन हो जाए, सो दैट कि जो कस्टमर यहाँ पे आए उसको पार्किंग की सुविधा मिले। ये नहीं है कि रैंडम लोग जो है अपनी पार्किंग करके, जो आसपास के मोहल्लों में रहते हैं, वो पार्किंग करके चले जाते हैं, आइडल पार्किंग। उससे वो सारी जो वैकेंट चीज़ है वो भर जाती है, और जो कस्टमर आता है उसको जगह नहीं मिलती है। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि अगर हमारी टीम आएगी तो उसको हम स्ट्रीमलाइन करेंगे, ताकि टूरिज्म के साथ हमारा जो लोकल क्लाइंटेल है वो बढ़े, और जो लोकल जो जिनकी शॉप्स हैं, जो यहाँ पे शोरूम्स हैं अच्छे, वहाँ पे कस्टमर का फ्लो बढ़े। तो यही हमारी आगे की प्लानिंग है। अगर रघुनाथ बाजार की बात करूं तो कहा गया था इसे एक हेरिटेज बाजार बनाया जाएगा। क्या लगता है कितने हद तक ये हेरिटेज बाजार बना है, या आने वाले दिनों में ये सपना पूरा होगा, या सपना जो है वो बिखरता हुआ नजर आएगा? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स रही है ना, उनका टोटल कंसंट्रेशन रही कश्मीर के ऊपर। तो जम्मू को हमेशा ही इन्होंने साइड लाइन किया। अब आप देखेंगे ना, कश्मीर में कोई ऐसे बाजार हैं, ऐसी जगह हैं, यहाँ पे दो तीन बारी हो के ना, तो उसके बाद लोगों ने पत्थरबाजी में उनको तोड़ भी दिया, और फिर उन्होंने दोबारा पैसे खर्च करके फिर उनको बनाया। लेकिन यहाँ पे हमने पिछले बार जब हमारी टीम उसमें थी, मैं पिछली बारी भी वाइस प्रेसिडेंट था, इसके पहले, इस टेन्योर से पहले, तब हमने 6.67 करोड़ रुपए की एक स्कीम बनाई थी जो हम लेके आए थे गवर्नमेंट से। हमने यहाँ पिलर्स बनाए थे, ऑर्नामेंटल पिलर्स, यहाँ पे स्टोन्स लगवाए थे, वो जो पानी वाले वो लगवाए थे। तो बड़ा अच्छा एक लुक देने की कोशिश की थी, लेकिन उसको बाद में मेंटेन नहीं कर सके। जो अगली टीम जो आई उसको मेंटेन नहीं कर सकी। उससे क्या हुआ कि वो ऐसे ही पड़े हुए हैं सर। तो हमारी कोशिश है कि जब हम आएँ तो उसको हम मेंटेन करें, कि वो अपनी पास जो ग्लोरी है उसको पा सके। सेठिव जी भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेजर के लिए हैं। अगर ये आपकी टीम जीत कर आती है तो आने वाले दिन, अब ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो लगातार देखा जाता है, रघुनाथ बाजार की बात करूँ, यहाँ पर बहुत सारे हब्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर लोहड़ी सेलिब्रेशंस होती हैं, स्टॉल्स लगाए जाते हैं फूड के लिए, रिक्रिएशंस के लिए। तो अगर आपकी पार्टी जीत कर आती है, क्या कुछ नया इस बार फेस्टिव सीजन में देखने को मिले? हाँ, वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर भी। तो हमने सोचा कुछ नया करें जिससे कि फुटफॉल बढ़े मार्केट में। कितनी उम्मीद है, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस समय जीत कर आएगी, किसको ज्यादा बहुमत मिलेगा? हमें तो अपनी पार्टी पे ज़्यादा विश्वास है कि बहुमत से जीतेंगे। बाकी आगे जनता पे डिपेंड करता है, वोटर्स पे डिपेंड करता है।
जी देखिए, साफ तौर से आप देखिए हम बातचीत कर रहे थे जिसमें ये बात रखी गई कि रघुनाथ बाजार एसोसिएशन की बात करूँ, अपने आप में एक बड़ी एसोसिएशन है और बड़ी एसोसिएशन इस चीज़ के लिए है क्योंकि काफ़ी समय से लोगों का उस मार्केट पे भरोसा रहा है, चाहे मंदिर में हो या चाहे मार्केट हो। तो इलेक्शन इस समय चल रही है, हर कोई अपना अपना यहाँ पर राय रख रहा है। पूरे इलेक्शंस की प्रोसीडिंग्स जो है इस समय केसी रेजिडेंसी में की जा रही है और शाम के समय ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस पर ज़्यादा बहुमत दिखाई गई है। एसोसिएशन के लिए किन प्रधान को और उनकी टीम को चुनकर लाया गया है, इस बारे में यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया हो रही है। हमने बात भी की जो एक टीम में थे, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी थे फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेजर, उन सब से बात भी की हमने और ये देखा जाएगा शाम के समय कि किस पर ज़्यादा यकीन, ज़्यादा भरोसा होगा, क्योंकि बाज़ार के लिए बहुत से ऐसे डेवलपमेंट करनी होगी क्योंकि एक हेरिटेज बनाया जाएगा, ये कुछ कहा गया था। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि कौन सी टीम जीत कर आती है और ये बाज़ार को हेरिटेज किस तरह से बनाया जाता है। क्योंकि अगर हम मैक्सिमम बाहर वाले जगहों पर जाएंगे, मॉल रोड्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेसेस आप लोगों को देखने को मिलती हैं और रघुनाथ बाज़ार जम्मू का सबसे मेन बाज़ार है। कितना अट्रैक्टिव, इसको भी आने वाले दिनों में बनाया जाएगा और लोगों की किस तरह से देख रेख की जाएगी और किस तरह से लोगों की बातें सुनी जाएंगी। क्योंकि बाज़ार एसोसिएशन है, बहुत से लोग रहते हैं, अलग अलग ट्रेडर्स रहते हैं, हर एक की अपने हिसाब से अलग नीड्स होती हैं। प्रोसीडिंग्स यहाँ चल रही हैं, हर कोई अपने अपने यहाँ पर वोट कर रहा है और शाम के समय इस चीज़ को बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया जाएगा। लगभग 4 से 5 बजे तक ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किसको भारी बहुमत से चुना जाएगा। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम जुगल महाजन है। मैं मुझे जहाँ इलेक्शन प्रेसिडेंट नियुक्त किया है और मेरी देखरेख में जो सारा काम चल रहा है। क्या लगता है कौन सी टीम का पलड़ा इस समय ज्यादा भारी है, कौन जीत सकता है? ये कैसे क्योंकि मैं देखिए ना, वो मैं बताता, लेकिन मुझे इतना काम पड़ गया तो मैं बाजार में सर्वे करने जा ही नहीं सकता, तो मैं क्यों झूठ बोलूं। तो इसलिए जिसने मेहनत की होगी, नेचुरली आप भी जानते हैं, तो वो जीतेगा ही जीतेगा। आप भी एक सीनियर हैं, क्या कुछ एक बाजार वालों को प्रधान से उम्मीदें रहती हैं कि हमारी बातें सुनी जाएंगी, यहाँ पर देख रेख की जाएगी, एक गुट रहेगा, 2 गुटों में नहीं बांधा जाएगा? बस जो आपने खुद देखा सिस्टम कि इसमें 2 गुटों का बांटने का सवाल ही नहीं होता। बाकी आपने कहा उम्मीदें क्या होती हैं, उम्मीदें ये है कि जो रघुनाथ बाजार है ये एक टूरिस्ट बाजार है। आपको पता है, खुद आपने देखा है, इसमें शाल की दुकानें हैं, इसमें ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं, इसमें हर कश्मीरी चीज़ों की दुकानें हैं। तो इसमें हम टूरिस्ट पे बड़ा डिपेंड करते हैं और टूरिस्ट आजकल अट्रैक्शन मांगता है। हम खुद भी और गवर्नमेंट से हम अक्सर बातें करते रहते हैं कि हमारे लिए इधर करो, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं। जम्मू के लिए सिर्फ बातें होती हैं, जम्मू के टूरिस्ट के लिए आपने खुद देखा, आप तो खुद फिरते रहते हैं, कोई काम नहीं हुआ। और उसकी वजह ये हुई कि जो कटरा में जाता है, जो वैष्णो माता के लिए आता है, वो सीधा वहीं चले जाता है और वहाँ से सीधा चले जाते हैं और जम्मू बिल्कुल इग्नोर हो जाता है। इससे हमें बड़ी मार पड़ी। यानी आज रघुनाथ बाजार आप देखिए, कोई आपको चहल पहल और रौनक नहीं दिखाई देगी और कोई बिल्कुल ऐसे सुनमसान पड़ी है। मेरा होटल है, इसमें किसी को 16 कमरे मेरे हैं, किसी को 2 कमरे लगता है, किसी 1 कमरा लगता है। आप खुद बोलिए कि जो मैंने 4 अपने मुलाजिम रखे हैं, 2 और मेरे काम करने वाले हैं, 6 आदमी का मैं कैसे खर्चा, मैं उनका खर्चा भी अपनी जेब से भरता हूँ। गवर्नमेंट से हमें कोई मदद नहीं, गवर्नमेंट से हमें कोई मदद नहीं है और ना गवर्नमेंट कोई काम करेगी। लिहाजा मैं आपके माध्यम से जो उनको रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को कि हमारा भी ध्यान रखिए। आप तो जब 2 लोगों को मुलाजमत देंगे, हम तो आज मुलाजमत दी हुई है, लेकिन वो अगर यही हाल रहा तो हम कैसे उनको रखेंगे। तो इसमें बात उम्मीद रखें कि जो नई टीम आए उसको हम वो काम करें और इधर एक ऐसी अट्रैक्शन पैदा करें कि जो भी टूरिस्ट है वो रघुनाथ। अब
आने वाला दिन जो है वो त्योहारों का, इनफैक्ट नवरात्रि चल भी रही है और आने वाले दिनों में बहुत सारे फेस्टिवल्स होंगे। दिवाली आ रही है, लोहड़ी आ रही है। लोहड़ी पे देखा जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है, यहाँ पर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि रघुनाथ बाजार वापस से वैसा बाजार हो जाएगा जो आज के समय से पहले। नहीं, जैसे आप हमारे लिए गुड विशेष रख रही हैं, मैं भी भगवान से यही उम्मीद रखता हूँ कि भगवान हम पे मेहरबानी करो, वैष्णो माता हम पे मेहरबानी करे और हमारा भी कुछ काम चले। लेकिन जैसा तरीका है मैडम, मैं आपको साफ फिर बताऊं कि जैसा तरीका है उस तरीके से मुझे अभी उम्मीद नहीं लगी। जब तक गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव नहीं लेगी, जब तक हम लोगों के साथ नहीं चलेंगे, ये कैसे चलेगा? बड़ी एक मायूसी सी है। मैं कोई वैष्णो माता ही हमारी मदद करे तो जाए काम चले, लेकिन आज तक मुझे कोई उम्मीद नहीं। सरकार की बात कर रहे हैं, अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूं, हमारे जो उपराज्यपाल जी हैं वो हर एक दुकानदार के पास जाके उनसे बातचीत कर रहे थे, सुन रहे थे कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स किसको आ रही हैं। आपके पास कोई नहीं पहुंचा, कोई भी राहत आपको गवर्नमेंट की? कोई देखिए ना, पिछली दफा जब मुर्मू जी थे तो उन्होंने हमें जो बिजली का होटल वालों को 50% हमें उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद हमें जम्मू कश्मीर हमें कोई राहत नहीं मिली। बल्कि आज जो पहले किराया, एक नलके का किराया 1500 होता था, आज उन्होंने 3000 रुपये कर दिए। और बिजली जो आपको पता है उसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है। तो कैसे मैं कहूँ कि हमें कोई राहत नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ, कहते हैं कोई एक मिनिस्टर आता है, वो कहता है इतने 1000 करोड़ रुपए हमने फलानी जगह दे दिया, इतने हजार लाख करोड़ रुपए हमने फलानी जगह दे दिया, मगर हम तो देखते ही रहते हैं, वो अखबारों में पढ़ते हैं। आज तक हमें कोई मदद नहीं है। और उससे मुझे अपना तो फिक्र है कि मुझे मेरा क्या होगा इकोनॉमिकली, लेकिन मुझे फिक्र ज्यादा है जो मैंने मुलाजिम जिन्होंने अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारी, उनको मैं कैसे। अगर सरकार कहती है इतने पैसे सैंक्शन किए गए हैं, राहत पैकेज दिया गया है, जाता कहाँ है? मुझे मैडम पता ही नहीं। हमें तो एक पैसा, मैंने आपसे कहा ना कि जब मुर्मू जी थे तो हमें 50% बिजली का किराए में फर्क पड़ा था, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। नथिंग हैज बीन डन सो फार। कोई एक पैसे की भी मदद नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा। अच्छा, फिर एक और देखिए, हमें एक और मार देखिए जो बड़ा पॉइंट है। अब इस दफा इन्होंने कहा कि दरबार मूव नहीं होगा। पहले ये होता था कि जहाँ जो छोटे छोटे होटल होते थे, जहाँ उनके काम करने वाले होते थे, वो जब वो कश्मीर के लोग आते थे, जहाँ पे होटल किराए पर बोल लेते थे, चाहे वो किराया कम ही है, 400 रुपये एक कमरे का देते हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि 400, लेकिन 6 महीने तो चढ़ा रहता है ना। 6 महीने एक होटल वाले को 400 के हिसाब से भी किराए का मिले तो उसका थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। लेकिन आप बदकिस्मती, आप कहते हैं मदद, मैं कहता हूँ इस वक्त तो बिल्कुल ही काम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लोग आएंगे नहीं, वो होटल चलेंगे नहीं, तो वो होटल बेकार है। इसमें मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश करूँ कि इसको दोबारा इसको रिकन्सिडर कीजिए। मैडम, मैं फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चेयरमैन था और लाला सूर्य प्रकाश जी इसके वकीलों के प्रेसिडेंट थे। तो हमने उस वक्त 3 महीने एजिटेशन चला के, जब पहले फारूक साहब ने ये कहा था कि हम दरबार मूव नहीं करेंगे, हमने वो एजिटेशन करके वो उनसे वापस करवाया था। लेकिन आज कोई ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है कि हमारा, बड़ी एक मायूसी छाई हुई है कि हमारा क्या बनेगा जम्मू वाला। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अब त्योहार आ रहे हैं, माता रानी कृपा बरसाए। उससे कैसे होगा मैडम, जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है, त्योहार क्या करेगा? एक उम्मीद इकोनॉमिकली नहीं, उम्मीद तब होती है कि कुछ ऐसी पॉलिसी हो, जब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा हो कि काम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा जब लोगों की ताकत ही नहीं पैसे कोई चीज खरीदने की, तो कैसे उम्मीद रखूंगा? मुझे तो कोई। साफ तौर से आप देख रहे हैं कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई जो कि फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेजर के लिए हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, सीनियर सेक्रेटरी के लिए हैं। उन सभी से हमने बातचीत की और यहाँ पर मार्केट से जो इलेक्शंस के लिए कुछ चुनिंदा लोग आए हैं, उन लोगों से भी बात की। तो देखिए किस तरह से बाजार के क्या कुछ लूप होल्स है, क्या कुछ समस्याएं इनके आ रही हैं, और साफ तौर से एक उम्मीद है वो भी सरकार से है। तो अब देखना यही होगा कि आज शाम जो रिजल्ट अनाउंस होगा, कौन सी पार्टी विजेता होगी और क्या कुछ रिजल्ट में सामने
सामने निकलकर नजर आता है, क्योंकि साफ तौर से बाजार के लिए एक प्रधान एक वही होता है, लीडर एक वही होता है जो कि अपनी आवाज के साथ साथ बाकी लोगों की आवाज भी उठाता है और उनकी समस्या को हल करता है। तो इस चीज के लिए अब लोग अपना विश्वास किस पर दिखाते हैं, ये शाम के समय में जरूर पता लग जाएगा और आप लोगों को मैं जरूर इस बारे में बताऊंगी कि कौन एज अ प्रेसिडेंट चुनकर और उनकी टीम जो है यहाँ पर बाजार एसोसिएशन के लिए आएगी। फिलहाल आपको एक बार फिर बता दूं कि रघुनाथ बाजार एसोसिएशन के लिए ये इलेक्शन हो रहे हैं, जो आज शाम को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगी कि रिजल्ट में कौन सी पार्टी जीतकर सामने नजर आई है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।